नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अब स्कूलों में पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा छत्तीसगढ़ी लोक कला और संस्कृति से जुड़ेगी शिक्षा। जो प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए एक विषय के रूप में छत्तीसगढ़ी को शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य न सिर्फ बच्चों को उनकी मातृभाषा से जोड़ना है, बल्कि उन्हें छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक कला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान से भी परिचित कराना है। क्या खत्म हो जाएगा राम का ऐतिहासिक रामगढ़? कोयला खदानों से कांप रही पहाड़ी, भड़क उठी राजनीति। जो सरगुजा के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखने वाला रामगढ़ पहाड़ खतरे में, इसे बचाने के लिए जहां अब नागरिक सामने आ रहे हैं, वहीं इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आरोप है कि इसके चारों ओर जो कोयला खदानें संचालित हैं, उनकी ब्लास्टिंग से रामगढ़ पहाड़ी थर्रा रही है। यह है सरगुजा जिले के उदयपुर के समीप स्थित रामगढ़ की मनोसर पहाड़ी। आदिकाल से ही इस पहाड़ी का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रहा है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल का कुछ समय यहां व्यतीत किया था, जिसके प्रमाण सीता, बेंगरा और लक्ष्मण गढ़ी के रूप में आज भी यहां स्थित है। इस शराब घोटाला मामले में कोर्ट की सुनवाई। अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा की ईओडब्ल्यू को मिली रिमांड। छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा ज्वलंत शराब घोटाला मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। पूरे मामले में दोनों मुख्य आरोपियों अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा को झारखंड से प्रोटेक्ट वारंट के आधार पर रायपुर लाया गया। यहां आरोपियों को एसीबी ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 6 सितंबर 2025 तक ईओडब्ल्यू को रिमांड पर दिया है। रायपुर में शराब घोटाला मामले में दोनों मुख्य आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को ईओडब्ल्यू की रिमांड पर दिया है। अब आरोपी अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा ईओडब्ल्यू की रिमांड पर रहेंगे और दोनों आरोपियों से घोटाले को लेकर पूछताछ की जाएगी। मंत्रियों की संख्या 14 होने के मामले में हाईकोर्ट में लगी याचिका, सुनवाई की मिली तारीख। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की संख्या 14 हो जाने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। इस मामले में आज सुनवाई भी हुई। अब अगली सुनवाई की तारीख मंगलवार यानी कि 2 सितंबर को मिली है। प्रदेश में इस बात की चर्चा भी जोरों पर हो रही है कि विष्णु कैबिनेट से एक मंत्री हटाए जा सकते हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल छत्तीसगढ़ कैबिनेट का हाल ही में विस्तार हुआ है। 20 अगस्त को 3 नए मंत्रियों की घोषणा होने के साथ ही कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो गई। नियमानुसार विधानसभा में मंत्रिमंडल के सदस्य कुल सीटों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकते। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें, मंत्रिमंडल का प्रतिशत 13.50 है। छत्तीसगढ़ में 3 नए मंत्रियों के शपथ के बाद मंत्रिमंडल की कुल संख्या 14 हो गई है, जो 15% से अधिक है। ऐसे में हाईकोर्ट में याचिका लगा दी गई है। कांग्रेस और आरजेडी दिवालिया हो चुके हैं। पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी पर डिप्टी सीएम साव ने दिया करारा जवाब। जब बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बिहार के दरभंगा में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी स्वर्गवासी पूजनीय माता जी के जिस प्रकार से कांग्रेस से और आरजेडी के नेताओं ने सार्वजनिक मंच से अपशब्दों और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, वह न केवल शर्मनाक है बल्कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है। झारखंड जेल में बंद अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा को रायपुर लाई ईओडब्ल्यू। कोर्ट से शराब घोटाला मामले में मांगेगी रिमांड। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू, आर्थिक अपराध शाखा, ईओडब्ल्यू और एसीबी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इस एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। झारखंड जेल में बंद शराब घोटाले के आरोपी अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा को ईओडब्ल्यू की टीम रायपुर ले आई है। ईओडब्ल्यू दोनों आरोपियों को प्रोटेक्शन वारंट पर छत्तीसगढ़ की राजधानी लाई है। कंबोडिया और दुबई के साइबर सेंटरों को देता था फर्जी सिम, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर के बसंतपुर थाना पुलिस ने कंबोडिया और दुबई स्थित साइबर फ्रॉड सेंटरों को डिजिटल अरेस्ट के लिए फर्जी सिम उपलब्ध कराने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा फर्जी सिम उपलब्ध कराया जाता था। इन डिजिटल अरेस्ट के इंटरनेशनल गिरोह के एक साइबर ठग को नागपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कार्रवाई की जा रही है। बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रार्थी को व्हाट्सएप यूजर द्वारा खुद को फर्जी तरीके से ईडी का अधिकार बताते हुए पीड़िता के बैंक खाते का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए होना बताते हुए
गिरफ्तारी व कस्टडी से बचने के लिए डिजिटल अरेस्ट के लिए लगातार वीडियो कॉल से बने रहने का दबाव बनाया जा रहा था और वीडियो कॉल के दौरान पीड़िता से 25 लाख रुपए डिपॉजिट करा लिए गए। इस मामले की जांच बसंतपुर थाना पुलिस कर रही थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में कंबोडिया और दुबई स्थित साइबर फ्रॉड सेंटरों को डिजिटल अरेस्ट के लिए फर्जी सिम उपलब्ध कराने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस सर्वे में देश के दूसरे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने सीएम साय ऐतिहासिक उपलब्धि पर कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने दी बधाई। छत्तीसगढ़ के यशस्वी, कर्मठ एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता की आकांक्षाओं पर खरे उतरते हुए देश भर में सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की सूची में दूसरा स्थान प्राप्त कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस ऐतिहासिक एवं गौरवशाली उपलब्धि पर कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन गुरु खुशवंत साहिब ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को बधाई देते हुए इस छत्तीसगढ़ के विकास युग का आरंभ कहा। यह गौरवशाली क्षण न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत के लिए भी गर्व का विषय है। हड़ताल पर अड़े एनएचएम कर्मचारी, सरकार ने दी सेवा समाप्ति की चेतावनी। नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों पर अब गाज गिर सकती है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सभी जिलों के सीएमएचओ को सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि अगर कर्मचारी तत्काल काम पर नहीं लौटते तो उनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। जारी आदेश में कहा गया कि आदेश के बावजूद अधिकांश जिलों में एनएचएम अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंच रहे। ये लोग हित के खिलाफ और अनुचित है। ऐसे कर्मचारी को तुरंत नोटिस जारी कर स्पष्ट कर दे कि अनुपस्थिति की स्थिति में उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। नेशनल स्पोर्ट डे पर खिलाड़ियों ने ली शपथ, गुरचरण सिंह होरा ने केक काट कर दी शुभकामनाएं। जब मिट्टी के मैदान, टूटी फूटी गेंद और सीमित संसाधनों के बीच पले बढ़े जनजाति बहुल इलाकों व शहर की गलियों से निकले बच्चे अब खेल गांव की सुविधाओं की बदौलत खेल जगत में नई पहचान बना रहे हैं। मैं थोड़ी सी सुविधा और गुरु ज्ञान से उनकी लगातार प्रतिभा निखर रही है। आज ये खिलाड़ी तीरंदाजी, तैराकी, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्केटिंग, जूडो और मुक्केबाजी में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। इसी तर्ज पर आज यूनियन क्लब में छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष हिमांशु द्विवेदी के दिशा निर्देशों में प्रतिभावान खिलाड़ियों के साथ खेल दिवस मनाया गया, जहां टेनिस संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने केक काटकर सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। छात्रों के लिए बड़ी खबर, महाविद्यालयों में एडमिशन की डेट 5 सितंबर तक बढ़ी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रवेश की अंतिम तिथि में वृद्धि कर दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि पूर्व में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 14 अगस्त 2025 निर्धारित की गई थी। मैं सीट रिक्त रहने की स्थिति को देखते हुए प्रवेश की तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया। प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि छात्रों की सुविधा के लिए अब बढ़ाकर 5 सितंबर तक कर दी गई है। इस निर्णय से उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश पूर्व निर्धारित समय सीमा तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे। अब वे निर्धारित नई तिथि तक महाविद्यालयों में प्रवेश ले सकेंगे। गणेश उत्सव पर अनोखी पहल, स्वच्छ पंडाल बनाने वाली समितियां होंगी सम्मानित। जब बिलासपुर नगर निगम ने इस बार गणेश उत्सव को खास बनाने के लिए स्वच्छता से जुड़ी एक अनोखी पहल की है। निगम ने सभी गणेश उत्सव समितियों और पंडाल आयोजकों को पत्र जारी कर साफ सफाई बनाए रखने और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया है। इस पहल के तहत जिन पंडालों में सबसे बेहतर स्वच्छता होगी, जहां लोग स्वच्छता के लिए प्रेरित होंगे, उन समितियों को न केवल पुरस्कृत किया जाएगा बल्कि स्वच्छ पंडाल प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। SC/SC केंद्रों पर श्रमिक पंजीयन शुल्क से अधिक वसूली पर होगी कार्रवाई। श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार कुछ CSC कॉमन सर्विस सेंटर संचालक श्रम विभाग के अधीन संचालित मंडलों में श्रमिकों के पंजीयन व योजना आवेदन के लिए विभाग द्वारा अनुमोदित शुल्क से अधिक राशि वसूल किया जा रहा है। निर्धारित शुल्क के अनुसार श्रमिक पंजीयन हेतु 30 रुपये तथा योजना आवेदन हेतु 20 रुपये निर्धारित है। इसके बावजूद कुछ CSC संचालकों द्वारा पंजीयन या आवेदन योजना करने के लिए श्रमिकों से 1000 से 1500 रुपये तक लिया जा रहा है। श्रम पदाधिकारी ने निर्देश अनुसार जिले के सभी CSC केंद्रों पर शुल्क संबंधी सूचना अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने और श्रमिकों से केवल निर्धारित राशि लिए जाने निर्देश दिए। में निर्धारित राशि से अधिक वसूली की शिकायत मिलने पर संबंधित संचालक के विरुद्ध यथोचित जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
11 दिनों से स्कूल में तालाबंदी, कलेक्टर ने कहा समाधान करेंगे। जिले के छुरा विकासखंड के ग्राम राजपुर प्राथमिक शाला में शिक्षक की कमी को लेकर बच्चों और पालकों ने 11 दिनों से स्कूल में तालाबंदी कर रखी है। इस विषय को लेकर आज राजपूत के ग्रामीणों ने जिला जज से बैठकर समस्या रखी और समाधान की तत्काल मांग की, अन्यथा उन्होंने उपरांत आंदोलन की बात कही। जिलाधीश ने जल्द समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया है। करीब 35 से 40 बच्चों वाले स्कूल विद्यालय में केवल एक ही शिक्षक है। स्थिति यह है कि जब शिक्षक विकासखंड कार्यालय की मीटिंग या व्यक्तिगत कारणों से अनुपस्थित रहते हैं तो पूरी शाला बंद हो जाती है। इससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है और पालकों में गहरी नाराजगी है। इस समस्या को लेकर आज ग्रामीण जन जिला आदेश से भेंट कर अपनी समस्याएं बतलाई और जल्द ही शिक्षक की पूर्ति की बात कही। जिलाधीश ने यथासंभव समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। तीजा पर महिलाओं को रोकना पड़ा भारी, टीआई लाइन अटैच। तीजा के शुभ अवसर पर महिलाओं और परिवार वालों को टोल प्लाजा के पास रोककर अनावश्यक वाहन चेकिंग करने वाले हिर्री थाना प्रभारी अवनीश पासवान पर आखिरकार गाज गिर गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित यानी कि लाइन अटैच कर रक्षित केंद्र बिलासपुर संबंध कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 2 दिनों तक होगी भारी बारिश, अलर्ट जारी, जानिए अपने इलाके का हाल। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। में कई नदी नाले उफान पर हैं। बस्तर और सुकमा में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई गांवों में सड़क संपर्क टूट गया है। निचले इलाकों में पानी भर चुका है। वहीं मौसम विभाग ने 29 और 30 अगस्त के लिए पूरे प्रदेश में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। राजधानी रायपुर में बीते कल से बादल छाए हुए और रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने बारिश के साथ साथ बिजली गिरने और तेज आंधी तूफान चलने की संभावना जताई है। पीएम मोदी को गाली देने वाला शख्स रिजवी उर्फ राजा गिरफ्तार। दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने के मामले में पुलिस ने रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने दरभंगा के कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पर एक्शन लिया है। बता दें, दरभंगा के रहने वाले रिजवी ने कांग्रेस की रैली के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस मामले पर राजनीतिक घमासान भी मच गया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और एक्शन लिया। कांग्रेस बिहार चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा का आयोजन कर रहा है। इस दौरान दरभंगा में बुधवार यानी कि 27 अगस्त को विपक्ष की रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस दौरान राहुल या तेजस्वी स्टेज पर मौजूद नहीं थे और घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। अब ईरान जाने वाले भारतीयों के लिए उच्च प्रवास की मंजूरी अनिवार्य। जब विदेश मंत्रालय ने ईरान जाने वाले भारतीय नागरिकों को दी गई छूट वापस ले ली है। अब ये ईरान जाने वाले भारतीयों के लिए उच्च प्रवास मंजूरी अनिवार्य होगी। आपको बता दें, इससे पहले ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें भारतीय दूतावास ने ईरान की गैर जरूरी यात्रा करने से पहले मौजूदा स्थिति पर विचार करने को कहा था। भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि वे ईरान की गैर आवश्यक यात्रा करने से पहले क्षेत्र की बदलती स्थिति पर सावधानीपूर्वक विचार करें। इस सरपंच की मनमानी के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीणों ने घेरा जनपद कार्यालय। जनपद पंचायत नवागढ़ में आज उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण सरपंच की मनमानी और जनपद प्रशासन की निष्क्रियता के खिलाफ जनपद कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए। गेट के सामने जमकर नारेबाजी की गई और ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि पीथमपुर सरपंच रूपांजलि उदासी स्वीकृति विकास कार्यों को लेकर कोई पहल नहीं कर रही है। वह ग्राम सभा और अन्य शासकीय कार्यों को लगातार टाला जा रहा है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि शिकायतों के बावजूद जनपद सीओ ने अब तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, जिससे आक्रोश और बढ़ गया है। कोरिया जिला प्रशासन अलर्ट, मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए अस्पतालों में विशेष व्यवस्था। बदलते मौसम के बीच मौसमी बीमारियों का असर जरूर देखा जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। सीएचएमओ के निर्देश पर जिला अस्पताल से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक डॉक्टर और मेडिकल टीम पूरी तैयारी के साथ मरीजों की सेवा में जुटी हुई है। कोरिया जिले के सीएचएमओ प्रशांत सिंह ने बताया कि मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए अस्पतालों में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है। जल शुद्धिकरण का काम कराया गया और सभी स्वास्थ्य केंद्रों तक पर्याप्त दवाइयां पहुंचाई गई है।
राष्ट्रपति रेंजर पुरस्कार प्रमाण पत्र हासिल करने के बाद आईएएस की तैयारी कर रही मनतृप्त कौर संधू का छत्तीसगढ़ ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने किया सम्मान। आईएएस बनने की तैयारी कर रही छत्तीसगढ़ की बेटी मनतृप्त कौर संधू को कल छत्तीसगढ़ ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा होटल ब्लूबेरी में मोमेंटो ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। मैं गत दिनों भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की मनतृप्त कौर संधू को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्हें राष्ट्रपति रेंजर पुरस्कार प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति ने यह सम्मान उसे राष्ट्रपति रेंजर प्रमाण पत्र परीक्षा में विशेष स्थान प्राप्त करने पर दिया है। बीकॉम एमए पीजीडीसीए के साथ ही मनतृप्त कौर ने सिखों की युद्ध शैली गतका में भी महारत हासिल की है। वही इसकी राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ियों भी है। इन दिनों वह भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही है। इस अवसर पर मनतृप्त कौर के पिता गुरुजीत सिंह संधू प्रमुख सलाहकार छत्तीसगढ़ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स तथा माता श्रीमती पवनजीत कौर संधू उपस्थिति थी। विदेश दौरे से 30 अगस्त को लौटेंगे मुख्यमंत्री साय, होगा भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विदेश दौरे से वापस लौटने पर राजधानी रायपुर में 30 अगस्त को आगमन होगा। जिसे लेकर रायपुर शहर जिला भाजपा ने तैयारी बैठक का आयोजन किया। जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता व राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने कहा कि हम सबके लिए गौरव की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विकास के संभावनाओं को तलाशने के लिए जापान गए थे। वहां से वह 10 दिनों से प्रवास के बाद 30 अगस्त को रायपुर में उनका आगमन हो रहा है। इस 4 नदियों में डिस्चार्ज डाटा कलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के लिए 4 करोड़ 63 लाख रुपए की स्वीकृति। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य की 4 प्रमुख नदियों में डिस्चार्ज डाटा कलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए 4 करोड़ 63 लाख 24 हजार रुपए स्वीकृत किए। यह सिस्टम महानदी, केलो, ईब और खोरंगा नदियों में लगाया जाएगा। जल संसाधन विभाग के अनुसार यह रियल टाइम नॉन कॉन्टैक्ट डिस्चार्ज मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, जिसके माध्यम से नदियों के जल प्रवाह का सटीक आंकड़ा एकत्र किया जा सकेगा। योजना के कार्य को पूर्ण कराने के लिए महानदी भवन मंत्रालय से मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कच्छार जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। शिक्षा में समानता और ड्रॉप आउट कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित। रायपुर के एक निजी होटल में नीति आयोग द्वारा फोस्टरिंग मेंटरशिप इन एजुकेशन ए पाथवे टू इक्विटी विषय पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी बनाने के लिए मेंटरशिप की भूमिका पर विचार विमर्श करना रहा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर BK पॉल ने कहा कि शिक्षा में संचरित और संस्थागत मेंटरशिप कार्यक्रम समय की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्तर पर 93% नामांकन के बावजूद उच्च कक्षाओं तक पहुंचते पहुंचते ड्रॉप आउट दर चिंताजनक रूप से बढ़ जाती है। पॉल ने कहा, हर बच्चे के समान अवसर पर मार्गदर्शन मिलना चाहिए। यह केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्र की क्षमता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। विधानसभा परिसर में स्थापित होगी बाबा साहेब अम्बेडकर की 25 फीट की ऊंची प्रतिमा। नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 25 फीट से ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की है। पाकिस्तान कनेक्शन वाला ड्रग नेटवर्क धराशायी, ड्रोन से हेरोइन मंगाने वाला मास्टरमाइंड पंजाब से गिरफ्तार। रायपुर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले ड्रग माफिया नेटवर्क को बड़ा झटका दिया। पंजाब से गिरफ्तार कवलजीत सिंह उर्फ पिंदर को पुलिस से कड़ी सुरक्षा में रायपुर लेकर आई है। वह पिंदर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थ मंगवाकर विभिन्न राज्यों में सप्लाई करने वाले रैकेट का मुख्य सरगना बताया जा रहा है। इससे पहले इसी गैंग से जुड़े उसके साथी लवजीत सिंह उर्फ बंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर चुकी थी। वह पिंदर की गिरफ्तारी को इस पूरे नेटवर्क को उजागर करने की बड़ी कड़ी माना जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। छत्तीसगढ़ के मौसम पर बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र का गहरा असर पड़ रहा है। पिछले 4 दिनों से दक्षिणी इलाकों में तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते कुछ जगहों पर नदियां नाले उफान पर आ गए और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि शुक्रवार को भी यह सिस्टम सक्रिय रहेगा और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल निम्न दबाव क्षेत्र उड़ीसा की ओर बढ़ रहा है और अगले 24 घंटों में इसका असर छत्तीसगढ़ तक पहुंचेगा। इसके चलते उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में 30 और 31 अगस्त को तेज बारिश होने की आशंका जताई गई है। हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 2 दिनों में बारिश सामान्य स्तर पर लौट सकती है।
रिटायर्ड कर्मचारियों से 1 करोड़ की ठगी, 7 ठगों ने खुद को बताए सीबीआई अधिकारी। 3 महीने तक डिजिटल अरेस्ट कर अपने खाते में ट्रांसफर कराई रकम। डिजिटल अरेस्ट का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां रिटायर्ड एसईसीएल कर्मचारी से आरोपियों ने 1 करोड़ 9 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर 3 महीने तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। घटना का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित का बेटा घर लौटा और पिता ने पूरी आप बीती बताई। इसके बाद बुजुर्ग ने सरकंडा थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और पूरा मामला बिलासपुर का है। भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला भाजपा नेता षड्यंत्र रचकर खराब की जा रही कांग्रेस की छवि। बिहार में प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी का मामला गर्माता जा रहा है। इस मुद्दे पर अब पूर्व सीएम बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को बीजेपी का नेता बताया और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी तस्वीर होने की बात कही है। भूपेश बघेल ने कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए बीजेपी द्वारा षड्यंत्र रचने की आशंका भी जताई है। पूर्व सीएम बघेल ने कहा, गाली गलौज कोई भी करे वह गलत है। मैं जिस मंच की बात कर रहे हैं वहां गठबंधन के कोई नेता नहीं थे, न राहुल गांधी न तेजस्वी यादव थे। खबरें आ रही है कि वो बीजेपी का नेता है, मैं जिसने प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग किया है। उस व्यक्ति की तस्वीर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ट्विटर में देखी गई है। ये वैसे भी गोडसे के मानने वाले षड्यंत्रकारी हैं। संभवतः यह भी षड्यंत्र है। खिलाड़ियों की जगह गायें, खेल का मैदान बना गौशाला, करोड़ों लगाने के बाद कोरिया का स्टेडियम अधूरा। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के ग्राम पंचायत सलका में करोड़ों की लागत से बन रहा स्टेडियम 5 साल बाद भी अधूरा पड़ा हुआ है। बजट की कमी के कारण ही निर्माण कार्य बीच में रोक गया है, जिसके चलते मैदान की स्थिति पूरी तरह खराब हो चुकी है। मैदान का एक हिस्सा 7 से 10 फीट गहरी खाई में बदल गया, जबकि पूरे परिसर में झाड़ियों और जंगल जैसी स्थिति हो गई है। बीचों बीच गौशाला बना दिए जाने से खिलाड़ियों को खेल सुविधा मिलना तो दूर, अब यह जगह मवेशी पालने का अड्डा बन गई है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि अधूरे स्टेडियम का निर्माण जल्द पूरा किया जाए ताकि युवाओं को खेल के लिए उचित मैदान उपलब्ध हो सके। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।